ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। हाँ बच्चों, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। आधे आप करोगे, आपने माइक ऑन किया था। इतने सारे बच्चे बैठे, कोई तो होगा जिसका माइक वर्क करता हो, पीछे डिस्टरबेंस ना हो। आई वांट सम न्यू स्टूडेंट इफ पॉसिबल। शशांक करोगे? यस सर। ठीक है। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था एच वर्मा का। उसका मिड वीक वाले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में नहीं, मिड वीक वाले लेक्चर के टाइम पे अपना डिस्कशन होगा। आपको 2-3 दिन का टाइम और है होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। आज और कल मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। वी स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वर्क पावर एनर्जी। सदाशिव, रेज हैंड कर लो और माइक ऑन रखना बच्चे। हाँ यस सर। यस सॉरी, शशांक। हाँ, तो शशांक, पहला टर्म जो है दैट इज वर्क। वर्क डन इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, वेयर एस इज फोर्स, एस इज डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आएगा एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा बिकम्स एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। तो ऑब्जेक्ट 1 है, फोर्स लगाया, कांस्टेंट फोर्स है। इधर एफ कॉस थीटा लगा, पार्टिकल उठ के यहां पहुंच गया टाइम टी में। तो वर्क डन कितना आएगा? एफ कॉस थीटा इज पैरेलल टू एस, तो वर्क डन में एफ कॉस थीटा आ गया, एफ कॉस थीटा इंटू एस कॉस 0, एफ एस कॉस थीटा। एफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू एस, तो वर्क डन में एफ साइन थीटा कितना आएगा? एफ साइन थीटा इंटू एस इंटू कॉस 90 0। या डायरेक्टली भी कर सकते थे, फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, एंगल थीटा है, तो डायरेक्टली भी एफ एस कॉस थीटा लिख सकते थे। समझा? यस सर, समझा। है ना? वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, और इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है, डिनोटेड बाय कैपिटल जे, वेयर 1 जूल इज 1 न्यूटन मीटर। ओके, नोट डाउन कर लो। जो भी बच्चे कॉपी कर रहे प्लीज रेज योर हैंड। तो वर्क हमें डायरेक्शन नहीं बताता है। वर्क कैसे डायरेक्शन बताएगा? वर्क तो स्केलर क्वांटिटी, उसके पास डायरेक्शन खुद के पास नहीं होता। ओके, यस सर।
गिरीश आपका ही वेट हो रहा है। नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों। Sir, हम्म। sir, 1 joule is 1 Newton meter, right? वहाँ पे जो लिखा राइट राइट। शशांक माइक ऑन करना। Yes, sir. नेक्स्ट इज वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसे मास है, इस पे फोर्स एफ लगाया, ये यहाँ तक ट्रैवल किया है, सरफेस क्या दे रखा है, रफ दे रखा है। अब अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, राइट। Yes, sir. जनमंजय लोअर योर हैंड, एमजी नीचे, फोर्स एफ राइट में, फ्रिक्शन लेफ्ट में, और डिस्प्लेसमेंट हमारा राइट में हो रहा है, करेक्ट। Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन एमजी के इक्वल है, तो फ्रिक्शन म्यू टाइम्स एन होता है, म्यू एमजी हो जाएगा एफ काइनेटिक। मैं वर्क डन में नॉर्मल रिएक्शन देखूंगा तो एनएस कॉस 90 जीरो आ गया। वर्क डन में एमजी देखूंगा तो एमजी इंटू एस कॉस 90 जीरो आ गया। वर्क डन में फोर्स एफ देखूंगा तो एफ एस कॉस जीरो, एफ एस आ गया। वर्क डन में फ्रिक्शन देखूंगा तो एफ काइनेटिक एस कॉस 180 माइनस एफ के एस आ गया, माइनस म्यू एमजी एस।
cos 180 क्यों? डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड्स, फोर्स लेफ्टवर्ड्स। तो फोर्स का वर्क डन 0 दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। नेट वर्क डन देखेंगे, सबको ऐड करा दूंगा तो F माइनस म्यू mgs आ गया, समझा? यस सर, समझा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन एफ डी एस, दैट इज एफ डी एस कॉस थीटा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। करो नोट डाउन। शशांक, बच्चे अगर हो जाए तो बता दिया करो। हाँ यस सर, हो गया। वो नेक्स्ट पेज के लिए कर दिया था हमने।
सर तो अगर वर्क हमारा नेगेटिव है तो बस वो इतनी इंफॉर्मेशन देता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। हाँ, और ऑब्वियसली वर्क अगर नेगेटिव है तो वो किसी पर्टिकुलर फोर्स का नेगेटिव होगा ना, क्योंकि डिस्प्लेस तो हुआ ही है पार्टिकल। तो वो हाँ। डिस्प्लेसमेंट का रीजन क्या है, वो कोई और, या तो कोई और फोर्स होगा या इनिशियल कुछ वेलोसिटी हो सकती है। यस सर, अंडरस्टूड। मोक्ष आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। हाँ शशांक। Yes, sir. Work done in various situations. Case 1, force acting on a particle is constant. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब मैं कह रहा हूँ फोर्स कांस्टेंट है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो फोर्स ही हो गया। Yes, अब sir. पार्टिकल भले ही इस पाथ से मूव करके गया हो, डिस्प्लेसमेंट को कोई लेना देना नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट देखता है इनिशियल ये है, फाइनल ये है, डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा। Yes, sir. ऐसे केस में एंगल थीटा पता पड़ जाएगा। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा यूज कर सकते हैं, Yes, sir. राइट? क्लियर है क्या पॉइंट? हाँ, yes, sir. ये clear. नोट डाउन करो। सर वो जो ब्लू से पाथ है वो उसका कौन सा मतलब पार्ट? अच्छा, वो डिस्टेंस है ना वो? एक मिनट, हाँ, ये पाथ फॉलो किया है, हाँ मतलब ये डिस्टेंस ट्रैवल ये पाथ है, हाँ और डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा। हाँ।
अर्चिता आपका वेट हो रहा है बच्चे। ये पेज नोट डाउन करो और नीचे दिया हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों। सही है श्रवण। दिव्यांग गलत है, दिशिता सही है। दिव्यांग सोचो तो सही, आपने जो आंसर दिया वो पॉसिबल कैसे है? लास्ट 1 मिनट। जनमंजय गलत है, रैंडम चीजें लिख रहे हो। चलो एवरीवन लोअर योर हैंड। शशांक, यस सर। तो ये वही केस है जहां पे हमारा फोर्स कांस्टेंट है।
पार्टिकल ए पॉइंट से कहां पहुंचा, बी पे पहुंचा। अगर ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, r√2 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 45 डिग्री। डिग्री। तो fs cos 45 आ जाएगा आंसर। यस सर। f s is r√2 cos 45, fr√2 into 1/√2 that is fr। ये जीरो कैसे दे पा रहे थे आप लोग आंसर्स, करो नोट डाउन जिसको करना है। बोलो भाई, जनमंजा कुछ बोलना है। सर हम इस क्वेश्चन में mg को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं ना। mg लग ही नहीं रहा ना, ये तो ग्राउंड पे ऐसे मूव कर रहा है सर्कल में, mg तो ग्राउंड पे ऐसे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है। क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है वर्क डन बाय फोर्स F, तो mg लो, नॉर्मल रिएक्शन लो, फ्रिक्शन लो, जो भी लेना अपने हिसाब से लेते रहो, बट कोई काम का नहीं है, हमें तो सिर्फ फोर्स का निकालना है, राइट। ओके सर। गिरीश आपका ही वेट हो रहा है। सदाशिव, यस सर। यस सॉरी शशांक, सॉरी बच्चे, इसका मेथड 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझना। फोर्स हमारा कांस्टेंट है, यस तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा इंस्टेंस लिया CD, राइट। अगर मैं बहुत छोटा इंस्टेंस लूंगा तो ये आर्क की जगह क्या ले सकता हूं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ले सकता हूं। फोर्स यहां पर है, यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट ds है, इनके बीच में एंगल कितना है, d थीटा, सॉरी थीटा, हाँ यस। करेक्ट। यस सर। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ds is considered on path from triangle cos theta can be written as what, dx by ds, this is dx and this is ds, तो यस। dx आ जाएगा आपका ds cos theta। यस सर। तो वर्क डन जो होता है इंटीग्रेशन f ds, f वेक्टर डॉट ds, तो f ds cos theta, तो ds cos theta को dx लिख दो f dx, हाँ यस सर, लिख सकते हैं। राइट, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो बाहर मैग्नीट्यूड वाइज dx का इंटीग्रेशन x आएगा, और x में कहां से कहां तक ट्रैवल किया है, 0 to r। तो fr आ जाएगा। ये यस सर। जो इंटीग्रेट करने वाली टेक्निक है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में काम आएगी। तो अगर हम बहुत छोटू सा
इंस्टेंस कंसिडर करेंगे तो उसके लिए हमने चीजें लिख दी। क्या ये बात समझ में आई? यस सर सर यहाँ पे आपने जो dx इक्वल्स टू ds cos थीटा लिखा है सर, तो वो ओके सर डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आ गया सर, ओके सर। है ना बच्चों? कॉपी करो मेथड 2। I'm moving out of my chair for 1 minute. I'll let you know once I'm back. हाँ बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अर्चिता, जन्मंजय, आयुष, आपका ही वेट हो रहा। सर डाउट है बोलो। सर, ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं क्या कि फोर्स को ऊपर उठा के ओ बी के अलोंग रख दिया एंड देन डायरेक्टली एफ आर? वो भी कर सकते हैं। बच्चे रेज हैंड करना। शशांक। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखें। यस सर। इसी क्वेश्चन में वर्क डन में mg कैलकुलेट करना है दोनों मेथड से आपको। ओके, यस सर। तो ये नोट डाउन करो और सॉल्व करो। बच्चों रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व करते हैं।
शशांक आपका गलत है, श्रवण आपका सही है। अर्णव एफ आर दे रहा है आंसर, माइनस एफ आर। वर्कडन में एमजी निकालना भाई। आयुष गलत है, दिशिता सही है। Minus MGR is the correct answer. I repeat, minus MGR is the correct answer. जल्दी सॉल्व करो बच्चों। ओके, श्रवण और अर्णव प्लीज लोअर योर हैंड। शशांक माइक ऑन करो। Yes, sir. So there are two ways of solving the question. mg यहाँ लग रहा है कांस्टेंट फोर्स है, हमेशा जो mg फोर्स है वर्टिकली डाउन लगता है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो एंगल अगर आप देखोगे तो 135 डिग्री होगा। तो mg डिस्प्लेसमेंट इज r रूट टू cos 135। सॉल्व करोगे तो माइनस mgr। मेथड 1। मेथड 2 क्या कहता है, वही एक छोटा सा ट्राइंगल लो, mg नीचे है, राइट। एंगल कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच में, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। Yes, sir. cos of 90 plus theta that is minus sin theta। तो ds Yes. sin theta को इस ट्राइंगल से मैं क्या देख सकता हूँ, dy देख सकता हूँ। तो माइनस mg बाहर और ds sin theta की जगह क्या डाल दिया, dy का इंटीग्रेशन y आएगा 0 to r माइनस mgr आ जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. समझा। जिनको भी नोट डाउन करना है रेज हैंड कर लो बच्चों।
जनमंजय गिरीश कितना टाइम लगेगा बच्चों? शशांक माइक ऑन करो। यस अगर नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन फिगर आउट करना होता तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन आता है एनडीएस, ये हमेशा ही 0 आता क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही डीएस के परपेंडिकुलर होता है। सर्कुलर मोशन पढ़कर आए, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल होगा, राइट? यस सर यहाँ पे ऐसा डिस्प्लेसमेंट ये, यहाँ पे ऐसा डिस्प्लेसमेंट ये, तो हर पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर, राइट? नॉर्मल रिएक्शन एक कांस्टेंट फोर्स नहीं है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट सर हमेशा cos 90 होगा तो 0 हो जाएगा। हाँ। इसलिए हम मेथड 1 नहीं लगा सकते नॉर्मल रिएक्शन के लिए, क्योंकि मेथड 1 में हमने पढ़ा था स्पेशली कि हमारा फोर्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होगा इस क्वेश्चन में, राइट? यस सर करो नोट डाउन।
चिन्मय, मोक्ष, कितना टाइम लगेगा बच्चों? शशांक, माइक ऑन करता बच्चे। अभी केस 1 जो हमने लिया था वहां पे फोर्स कांस्टेंट था। केस 2 में हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। और चेंज कैसे करता है? सच दैट इट्स डायरेक्शन इज अलोंग वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट। वेलोसिटी के अलोंग मतलब डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, राइट? यस सर। या फिर ऑपोजिट टू वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट। यस सर। तो ऐसे केस में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन दे रखा है, इट इज अलोंग वेलोसिटी। हाँ यस तो सर। फोर्स वेलोसिटी फोर्स वेलोसिटी फोर्स वेलोसिटी पैरेलल 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 पैरेलल। तो अगर हम कहीं पे भी देखेंगे तो यहाँ एफडीएस या एफडीएस हर जगह एफडीएस cos 0 आ जाएगा, हाँ यस सर। राइट? अगर पाथ लेंथ ए बी दे रखा है की वैल्यू एल, ए बी की वैल्यू एल दे रखी है अगर पाथ लेंथ, तो वर्क डन नेट इज एफ डॉट डी एस एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर एफ डी एस cos 0। तो इंटीग्रेशन एफ डी एस कितना का एफ इंटू एल आएगा, क्योंकि पाथ लेंथ फोर्स पैरेलल था तो पूरा डिस्प्लेसमेंट हर जगह हमें क्या लेना पड़ा? एफ डी एस cos 0 एफ डी एस cos 0, तो सबको ऐड करेंगे तो एफ इंटू एल आएगा। समझा क्या हाँ यस सर समझे। डिफरेंस क्या है? ये अच्छे से समझ लेना केसेस, क्योंकि इनको मैं आगे अप्लाई करवाऊंगा। फोर्स कांस्टेंट तो केस 1, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन पैरेलल टू डीएस है, तो केस 2, राइट? यस सर समझा सर। फोर्स यहाँ पे दे रखा है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, पाथ लेंथ ए बी की वैल्यू एल दे रखी है, फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट टू वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट बट इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। तो वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा? एफ डी एस कॉस थीटा दैट इज एफ डी एस कॉस 180 जो कि कांस्टेंट है, तो माइनस एफ डी एस आ जाएगा विच इज माइनस एफ एल। समझा क्या? हाँ समझा सर। सर Note down उसमें करो। हमने ऐसे खुद से आर्बिट्रेरीली लिया है क्या कि फोर्स अपोजिट लग रहा है? दे रखा है, ओके सर। मतलब वो तो ऑब्वियसली दे रखा होगा ना, ऑपोजिट लग रहा है। यस सर समझा सर। एक्सक्यूज मी सर, अगर पिछले क्वेश्चन में फ्रिक्शनल फोर्स भी दिया होता तो उसका वर्क डन क्या होता? पढ़ेंगे अपन आगे। ओके, दोनों फ्रिक्शन का वर्क डन देखेंगे। सर आपने जो लिखा है और ऑपोजिट वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट, सर वो बता सकते हैं आप जरा? एग्जाम्पल 2 में देखेंगे ना बच्चे,
अगर पैरेलल होगा तो हमेशा cos 0 आ जाएगा, और ऑपोजिट होगा हर जगह तो cos 180 आ जाएगा, राइट? हाँ सर, या सर गॉट। हाँ सर, वो along velocity है ना शायद? क्या चीज? F is along velo at something. हाँ, वेलो मींस वेलोसिटी। पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस है ना? हम्म। यस सर, हो गया सब हल हो गया। सर 1 सेकंड बात। रेज हैंड करके रखा करो ना, किसका बाकी है? नोट डाउन होती बताना मुझे। हो गया सर। यहाँ पे डिस्प्लेस वर्क डन वेलोसिटी के ऑपोजिट है। सर तो यहाँ पार्टिकल A to B गया है कि B to A आया है? A to B गया है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पिंक से बता रखा है, बट फोर्स ओके। ऑपोजिट है।
मोक्ष आपका ही वेट हो रहा है। तो फ्रिक्शन वाला सवाल जिसने पूछा था वो रेज हैंड करें। पंडा माइक ऑन करो। अगर इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन तो केस 2 वाला फोर्स हो गया ना, पार्टिकल ऐसे जाएगा तो हर पॉइंट पे फ्रिक्शन अपोजिट ही होगा। यस सर। तो प्रीवियस केस में अगर इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन इनटू पाई आर बाय 2 with a negative sign, that will be the answer, यस minus सर। f pi r by 2, right? हाँ सर। ये आएगा। ओके शशांक, यस सर। यस एक सर। क्वेश्चन है, नोट डाउन करो और सॉल्व करो। रेज हैंड कर लो बच्चों। सर एफ के टर्म्स में आंसर देना है। जो भी क्वेश्चन में गिवन है, ऑब्वियसली एफ गिवन है तो एफ के टर्म्स में देना है।
Last 30 seconds. शशांक बाइक ऑन करना। यस सर। क्या दे रखा है? Particle moves from A to B along a circular arc due to application of force F, which is always tangential to surface. Tangential to surface मतलब ऐसा, यस सर। okay? Find work done by force F. तो जब पार्टिकल मूव करेगा टेंजेंशियल टू सरफेस है तो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो गया। यस सर। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? FTS cos 0 दैट इज F into pi r। समझा क्या? हाँ समझ गया सर। करो नोट डाउन फटाफट। टेंजेंशियल परपेंडिकुलर नहीं होता, पैरेलल टू पाथ होता है। टेंजेंशियल मींस परपेंडिकुलर टू रेडियस। ओके वेद? शशांक? यस सर। Case 3, force is always perpendicular to velocity। तो भाई अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, जैसे सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के की साइड आने वाले फोर्सेस, तो ऐसे केस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आंसर कितना? 0 आ जाएगा। यस सर। करो नोट डाउन।
अर्चित आपका ही वेट हो रहा है। हाँ शशांक, अच्छा बच्चे सुनो, मुझे थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम है तो मैं लेक्चर आज अभी इतना ही ले रहा हूँ, आधा घंटा जल्दी छोड़ रहा हूँ, फिर अपन बाद में देखेंगे, ठीक है? ओके सर। प्लीज यहाँ तक रिवाइज करके आना कल के लेक्चर में। ओके ओके सर। ओके, बाय बच्चों।